हेलो माय डियर अपकमिंग मैकेनिकल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो माय डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मास्टर कोर्स। हम लोग सब्जेक्ट वाइज डील कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे मैकेनिकल को लेकर कंप्लीट आपका कोर्स चल रहा है, मास्टर कोर्स चल रहा है। मैं आपको सभी सब्जेक्ट को डील कराऊंगा मैकेनिकल के। ज़रूरत पड़ा तो आपको अदर फैकल्टी लाया जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा टोटल जो भी AJE का सिलेबस रहता उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट मैं मैकेनिकल का कोर्स कराने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज। फिलहाल अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को, यानी कि पहला सब्जेक्ट जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यानी स्टडी कर रहे हैं, दैट इज योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। एंड उसी लेक्चर वाइज में जाते हुए ये आपका हो जाएगा 5th लेक्चर। इससे पहले 4th लेक्चर आ चुका है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप जाके सारे वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। तो आप लोग को पता होगा कि अभी हम लोग MCQ क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में, यानी कि अगर मैं बात करूंगा 4th लेक्चर में, तो 4th लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे, MCQ टाइप का क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे जो थ्योरम बेस्ड था। जो भी हम लोग थ्योरम पढ़े थे, लेमिस थ्योरम पढ़े थे या फिर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम पढ़े थे, उससे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज जो क्वेश्चन लगाने वाले हैं वो मेरा न्यूमेरिकल टाइप रहेगा। देखो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अगर मैं बात करूँ ना, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अधिकतर क्वेश्चन बेस्ड आपका ये सब्जेक्ट है। इसमें जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे, जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। तो ट्राई करो इस सब्जेक्ट में जितना क्वेश्चन लगाओ उतना बेटर है। कुछ ही थ्योरम है, अगर मैं बात करूँ, देखो इसमें कुछ हम लोग थ्योरम पढ़े फोर्स सिस्टम में। फोर्स सिस्टम जैसे खत्म होगा हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे, तो फ्रिक्शन में कुछ थ्योरम होगा, फिर क्वेश्चन लगाना हम लोग का है। फिर पढ़ेंगे ट्रस और फ्रेम पढ़ेंगे, तो उसमें भी थोड़ा कुछ पढ़ना है थ्योरी, फिर क्वेश्चन लगाना है। देन सिंपल मशीन आ जाएगा, उसमें भी हम लोग को लगाना है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सभी में आप देख रहे हो ना, क्वेश्चन बेस्ड आपका टोटल टॉपिक्स है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है। कोई भी एक बॉडी दे देगा, उसका बोलेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करो या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो, ठीक है। उसी तरह फ्रिक्शन में भी आपको निकालने बोलेगा फ्रिक्शन, फोर्स में भी आपको फोर्स वगैरह रिजल्टेंट वगैरह निकालने बोलेगा। तो पूरा सब्जेक्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो क्वेश्चन बेस्ड ही ये आपका सब्जेक्ट है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बट हाँ, उससे पहले कुछ जो थ्योरम है, कुछ लॉ है, उसके बारे में आपको थ्योरी स्टडी करना पड़ेगा। तो आज भी हम लोग सबसे पहले एक थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड देन हम लोग लगाने वाले हैं सम वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि आपका प्रीवियस AE एंड JEE पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के थ्योरम की ओर। तो आज का थ्योरम है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। क्या है मेरा? ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है, मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं। एक न्यू में पहले पेज यहां पे ले लेता हूं, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा, इसी पेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इट्स बेटर है ना। इस पेज को मैं कॉपी यहाँ पे कर लेता हूँ, ओके। एंड उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर मेरा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस कहता क्या है। ध्यान से समझना क्या कहता है मेरा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है। देखो ये कहता ना, अच्छा पहले तो आप वर्ड पकड़ो, नाम पकड़ो। सर जी ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, यानी कि ट्रायंगल कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल बनेगा। तो कैसे ट्रायंगल बनेगा? ये बोलता है ना कि हम लोग जो फोर्स रहता है, कोई भी कंकरेंट फोर्स, मतलब एक पॉइंट से अगर फोर्स मेरा निकलता है, तीन फोर्स का बात करें क्योंकि ट्रायंगल यू नो दैट ट्रायंगल क्या होता है सर? ट्रायंगल मेरा होता है त्रिभुज। त्रिभुज में कितना भुजा होता है? तो आप बोलेगा सर तीन होता है। तो ऑब्वियसली बात है, तीन फोर्स का यूज करके हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर कोई कंकरेंट एक पॉइंट से तीन फोर्स मेरा निकलता है, तीन फोर्स मान लो ये F1 निकला, ये मेरा F2 निकला, ये मेरा F3 निकला, तो इन तीनों फोर्सेस को हम लोग एक ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पे साइड ऑफ द ट्रायंगल रहेगा ना, वो मेरा फोर्स को दिखाएगा। ये मान लो F1 को दिखाया, ये F2 को दिखाएगा, ये F3 को दिखाएगा। तो बस यही करना है, फोर्सेस को हमको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देना है, और जो फोर्सेस होगा वो साइड ऑफ द ट्रायंगल बताएगा, दैट्स इट। बट थोड़ा सा हम लोग डीपली चलते हैं कि इसको सर हम लोग कैसे ड्रॉ कैसे करेंगे। कुछ ना कुछ तो नियम रहेगा ना जिसके थ्रू हम लोग ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल इसका एक नियम है, देखो कैसे। मान लेते हैं, पहली बात तो ये समझ लो कि फिर से सर ये किसके किसके लिए लागू होता है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, एक पॉइंट से तीन फोर्स निकाल रहा है, तो फिर से नॉन पैरेलल फोर्सेस। कोप्लेनर एक ही प्लेन पे कर सकते हैं, तो नॉन पैरेलल। कोप्लेनर कंकरेंट क्यों? बिकॉज एक पॉइंट से निकल रहा है और तीनों का तीनों फोर्स मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होना चाहिए। ये तो जितने अभी तक हम लोग पढ़े हैं ना, सभी में ये चीज लागू होता है। कंकरेंट क्योंकि एक पॉइंट से मेरा यहाँ देखो, एक ही पॉइंट से तीनों फोर्स निकल रहा है, तो सीख है सर कंकरेंट हो गया।
कंकरेंट के लिए लागू होगा। नॉन पैरेलल क्योंकि ये पैरेलल मेरा नहीं है, क्योंकि आके एक पॉइंट पे मिल रहा, तो पैरेलल तो होने वाला है नहीं। इसके अलावा मैंने क्या कहा, कोप्लेनर मतलब क्या है कि एक ही प्लेन पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो ठीक है। और एक क्या बचा मेरा, इक्विलिब्रियम, मतलब मेरा फोर्सेस जो है वो बैलेंस होना चाहिए। फोर्सेस क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए ये चीज़ आपका हो गया। नाउ अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। ड्रॉ मैंने ये तो सिंपल कह दिया कि क्या हम लोग करते हैं सर, कि यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि ये ले लो, एक पॉइंट मेरा है, इधर से एक मेरा फोर्स जा रहा है, दैट इज योर पी फोर्स, ठीक है। इधर से एक मेरा फोर्स जा रहा है, दैट इज योर क्यू फोर्स, एंड यहाँ एक फोर्स जा रहा है आपका आर। अच्छा, और एक चीज़, ये कितने फोर्स के लिए लागू होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली यहाँ भी आपका दो ही फोर्स है, पी एंड क्यू। आर तो बेसिकली रिजल्टेंट है, या फिर आप ज़्यादा ये बोल सकते हो कि 3 फोर्स के लिए ये मेरा लागू होता है। 3 फोर्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ये समझ के चलना कि दो ही फोर्स है, पी एंड क्यू, क्योंकि आर बेसिकली रिजल्टेंट से आता है। चलिए, तो 2 फोर्स के लिए यह मेरा थ्योरम लागू होता है। अच्छा, इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक ट्रेंगल पे, तो हम लोग करते क्या है ना, ये तो पता है कि ट्रायंगल का जो साइड रहेगा वो फोर्स को दिखाएगा, लेकिन इसके पैरेलल हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। जिस डायरेक्शन पे जा रहा ना मेरा क्यू, उसी डायरेक्शन उसी लाइन पे हम लोग उसको लेके जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे और एक ट्रायंगल बनाएंगे। सर कैसे, थोड़ा बताइए। देखो मैं आपको बताता हूं, एक अलग अलग कलर करके मैं बताता हूं। जैसे क्यू को मैंने कलर कर दिया ब्लैक से, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूंगा, एक सेकेंड, ये कलर हुआ नहीं, ये ब्लैक मैंने कर दिया, इजी समझने के लिए समझना है ना। मान लो पी को मैंने कर दिया कोई अदर कलर, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा ये हो गया, ऐसे कुछ हो गया, ब्लू टाइप से ले लिया हम, हाँ ठीक है, ऐसे कुछ ले लिए, और ये मेरा रेड हो गया। अब देखो ड्रॉ कैसे करते हैं। पी मेरा किधर जा रहा है, पैरेलल लेंगे, पैरेलल, तो क्यू मेरा इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो हम लोग क्यू जो यहाँ बनाएंगे ना सामने कहीं, तो हम लोग इसी डायरेक्शन पे बनाएंगे। देखो ये इसी डायरेक्शन में, क्या ये दोनों मेरा पैरेलल हुआ भाई साहब। ये देखना कि मेरा क्यू जा रहा था किस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे जा रहा था। यहाँ मेरा क्यू था, मेरे तरफ देखिए, यहाँ मेरा क्यू था, तो मैंने क्या किया, यहाँ बनाया, बस दोनों को एक्सटेंड कर दिया। अब ये क्यों कर सकते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक था, याद करो, फोर्स ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। आपको याद होगा ना कि एक लाइन पे हम लोग अगर यहाँ लेंगे क्यू, तो जस्ट अपोजिट, मतलब आगे भी हम लोग इसी लाइन ऑफ एक्शन पे क्यू को दिखा सकते हैं, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर इस क्यू का वैल्यू जो भी रहेगा, सेम ये भी क्यू का वैल्यू होने वाला, बस हाँ लाइन ऑफ एक्शन मेरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसी लाइन ऑफ एक्शन पे हम कहीं और दिखा सकते हैं, सेम मैंने वही किया, इसीलिए पैरेलल लिया जाता ताकि उसका वैल्यू चेंज ना हो। क्योंकि भाई यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसी तीनों फोर्सेस का यूज करके एक ट्रायंगल को बना रहा हूँ, तो फोर्स तो वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फायदा क्या हुआ, ठीक है। यानी कि जस्ट पैरेलल दिया, मतलब इसी लाइन ऑफ एक्शन पे मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। पैरेलल ही याद रखना, लाइन ऑफ एक्शन भले ना हो, पैरेलल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं पी का, तो पी किधर है, इस डायरेक्शन पे, तो इसके जस्ट पैरेलल लेंगे। लाइन ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पैरेलल इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पैरेलल इसके, एक सेकंड यहाँ पे काम करता हूँ, क्यू यहाँ ना लिख के बीच में ले लेता हूँ, कहाँ ले लेता हूँ, बीच में कहीं ले लेता हूँ, इस तरह यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा डायरेक्शन था, इस डायरेक्शन पे जा रहा था, फोर्स है तो ऑब्वियसली बात है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा, तो मेरा क्यू हो गया। बात करते हैं पी का, तो पी मेरा जाएगा कुछ इस डायरेक्शन पे, देखो इसके पैरेलल हुआ ना, एक सेकंड ना, ये मेरा रहा, ये क्या चल गया, यहाँ नहीं लेंगे, फोर्स हम लोग बीच में ले लेते हैं, डायरेक्शन इधर हो गया मेरा, ये क्या हो गया, दिस इज योर पी। क्या ये भी आपका पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। देखो ये और ये मेरा पैरेलल जा रहा है कि नहीं, दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरा सेम है। अगर यहाँ पे 5 मीटर रहेगा तो यहाँ भी 5 मीटर रहेगा, एमएम ले लो तो 5 mm, तो 5 mm रहेगा, तो पैरेलल मेरा है, ठीक है। समझ गए सर आप, ओके। ना बात करते हैं हम लोग आगे, यानी कि रिजल्टेंट। मैंने कहा था ना कि ये जो बेसिकली आपका थ्योरम है, 2 फोर्स के लिए लागू होता है, पी एंड क्यू, आर तो रिजल्टेंट देता है। तो ये जो मेरा रिजल्टेंट दे रहा है ना, ये इस ट्रायंगल को क्लोज करेगा, इस ट्रायंगल को क्या करेगा, क्लोज करेगा, और वही मेरा रिजल्टेंट देगा। अब ये क्लोज करने का मतलब क्या सर, ये सर मिला दिए तो इसका मतलब क्या ये क्लोज करेगा, नहीं। क्लोज का मतलब है जो एरो रहता है ना, वो उसके अपोजिट हम लोग लेंगे। जैसे कि ये मेरा जा रहा है इस डायरेक्शन पे, देखो एरो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, लेकिन ये आ जाएगा कैसे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसको क्लोज करेगा, मतलब ये जाएगा कुछ इस डायरेक्शन पे जाएगा, और ये मेरा क्या देगा, रिजल्टेंट। मतलब जो रिजल्टेंट रहेगा ना, वो ट्रायंगल को क्लोज करेगा, वो क्या करेगा, ट्रायंगल को मेरा यहाँ पे क्लोज करेगा, तो ये मेरा हो गया रिजल्टेंट, दिस इज योर रिजल्टेंट। तो यहाँ पे क्या किए सर जी, बताइए यहाँ पे आप लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिंपल मैंने ये किया है, एक सेकंड, ये एरो हम बताना चाह रहे थे, किसी और कलर से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया,
एक मेरा कनकरेंट फोर्स था, कनकरेंट 3 फोर्सेस था, उसको हम लोग ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिए, जिसमें उसका जो ट्रायंगल का साइड है वो फोर्स को डिनोट कर रहा है, और जो हम लोग ड्रॉ किए हैं वो फोर्स के पैरेलली ड्रॉ किए हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं सर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें इसका, इस ट्रायंगल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, तो देखो कैसे वैल्यू फाइंड आउट करें। जैसे पी फोर्स निकालना है, जो इसमें फिर से एंगल ले लेंगे, जैसे मेरा ये बीटा हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हो गया मान लो तीन एंगल है, तो ये हो गया मेरा अल्फा, ये बीटा और ये मेरा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो सेम उसी तरह जिस तरह लेमिस याद करो, लेमिस में क्या लेते थे, मान लो यहाँ पे पी लेंगे फोर्स, तो पी डिवाइड बाई क्या होगा, अपोजिट ऑफ साइन ऑफ दोनों जो अलग फोर्सेस है उसके बीच का एंगल। तो P अगर हम लोग ले रहे हैं तो जस्ट अपोजिट कौन कौन सा फोर्स है, Q है और R है, तो R के बीच का एंगल, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, साइन ऑफ एंगल लेते हैं, तो साइन ऑफ अपोजिट दो फोर्सेस के बीच का एंगल, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा। सेम इसी तरह अगर मैं बात करूंगा Q का, तो Q के अपोजिट कौन कौन सा फोर्स है, P और R है, P और R, इसके बीच का एंगल कौन सा है, बीटा, अपोजिट का साइन ऑफ एंगल बीटा। एंड अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे इज इक्वल टू कौन सा हो जाएगा मेरा, P हो गया, Q हो गया, R बचा, R ऑफ साइन ऑफ गामा आ जाएगा, साइन ऑफ गामा, साइन ऑफ गामा। तो याद होगा ये हम लोग लिए थे किसमें भी, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, मतलब आई मीन लेमिस थ्योरम में भी इस चीज़ को हम लोग लिए थे। नाउ मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ मैं क्या बताने वाला हूँ कि ओरिजिनल स्टोरी थोड़ा सा हम लोग और यहाँ पे समझेंगे कि ये सर आया कैसे, ये ओरिजिनल स्टोरी यहाँ पे आया कैसे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। याद करो आप लोग से मैंने डिस्कस करा था 180 180 करके, जब मैं आपको लोग, चलो मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस आपका मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है, कहाँ पे मेरा था ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, जस्ट अ मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, मैं देखता हूँ कहाँ पे है, मिल नहीं रहा है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, यस, ये देखो, ये मेरा था लेमिस थ्योरम में आप लोगों को बताया था ना, लेमिस थ्योरम में मैं आप लोगों को बताया था कि बेसिकली 180 माइनस गामा होता है, तो 180 माइनस गामा से आपका साइन आपका गामा बन जाता, क्यों गामा बन जाता, वही कोऑर्डिनेट वाला, कोऑर्डिनेट में आपको बता चुका हूँ कि कोऑर्डिनेट फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है, तो ये मेरा स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, फिर ये 90 डिग्री से, फिर ये जाता है मेरा 180 डिग्री, और ये जाता है 270 डिग्री, और पूरा का अगर घूम जाएगा यहाँ तक आ जाएगा फिर से, तो 360 आ जाएगा। तो यहाँ पे और मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, ऑल मतलब सारे आपका ट्रिगोनोमेट्री का यहाँ पे वैल्यू आता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, साइन वाला घर में क्या आता है, इसमें साइन आ जाता है और आपका कोसेक आ जाता है, इसमें टेन आ जाता है और कोट आ जाता है, इसमें आपका कॉस आ जाता है और सेक आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 180 माइनस गामा, तो देखो 180 माइनस का कहाँ आना चाहिए गामा, 80 का घर ये वाला है, तो माइनस वाला मतलब उससे कम है, 80 से इधर अगर आएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, मान लो ये यहाँ पे 185 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला घर, क्योंकि ये 180 से 270 के बीच का है, तो लेकिन यहाँ 180 माइनस है, कुछ कम है, यानी किस घर में आएगा, इस वाले में आएगा, इस वाले में आएगा, इस सेक्टर में आएगा, किस सेक्टर में आएगा आपका, इस सेक्टर में आने वाला है, इस वाले में, इस वाले में, ठीक है, जिसमें मैं पीला से आप लोग को हाईलाइट कर दिया। ये किसका किसका घर है, साइन एंड कोसेक का है। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि 90 और 270 में वैल्यू चेंज हो जाता है, वैल्यू चेंज होता है। तो यहाँ पे देखो ये किसका घर है, 90 तो है नहीं, 270 नहीं, कितना 180 है, तो क्या 180 में चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, इसलिए साइन का साइन ही रहा, साइन गामा का साइन गामा हो गया। अब बात करते हैं पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो किस घर में है वो उस पर डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे 90 और 180 के बीच में है, और ये साइन और कोसेक का घर है, तो ये भी साइन है, इसीलिए पॉजिटिव रहा, ठीक है। चलिए, लेकिन मैं यहाँ पे ये बताऊंगा इस वाले थ्योरम में अभी कि ये 180 हम लोग क्यों लिए थे। ये तो आप समझ गए होंगे कि 180 था, उसमें हम लोग माइनस कर दिए थे, लेकिन थोड़ा सा अभी आपको और ज़्यादा समझ में यहाँ पे आने वाला है, और यहाँ पे ज़्यादा आप लोग को समझ में आने वाला है। तो चलिए इस चीज़ को हटाते हैं और यहाँ का थोड़ा सा हम लोग और स्टोरी समझते हैं। वैसे ये सभी एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन हाँ ये सभी से आपका स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा मजबूत होगा, बिल्ट होगा। देखो समझो यहाँ पे कैसे, इस वाले फिगर से हम लोग समझेंगे कि कैसे वो चीज़ होता है। तो अगर मैं इस आर को इस तरह करके यहाँ ड्रॉ कर दूँ, आगे मैं ड्रॉ कर ही सकता हूँ, तो दिस इज योर बेसिकली आर आपका है, आर है। तो देखो आर है ये मेरा और ये क्यू है, तो आर और क्यू के बीच में एंगल कौन सा है, तो यहाँ पे देखो ये आपका आर है और ये आपका क्यू है, इसके बीच में एंगल क्या है, ये आपका अल्फा है, ठीक है। यानी बोल सकते हैं कि यहाँ पे कहीं मेरा अल्फा आएगा, क्या आएगा मेरा अल्फा आएगा, ठीक है सर जी। सेम इसी तरह अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्यू को एक्सटेंड करके आगे ले जाऊँ, यहाँ पे क्या मैं करूँ, क्यू को एक्सटेंड करके आगे ले जाऊँ इस तरह करके, तो ये देखो दिस इज योर क्यू हो गया, और ये वाला मेरा क्या था, दिस इज योर पी है। तो क्यू और पी के बीच में कौन सा एंगल है, देखो क्यू और पी के बीच में यहाँ पे क्या है, गामा है, तो मैं यहाँ पे गामा लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, गामा कर सकता हूँ, ठीक है। और लास्टली मेरा बच गया क्या, पी वाला, तो मैं पी को भी एक्सटेंड कर दूंगा अगर आगे इस तरह करके, ये मेरा हो गया पी।
तो P और R के बीच में देखो, P और R के बीच में बीटा एंगल है, तो मैं यहाँ के बीच में क्या ले लूँगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा बीटा, दिस इज योर बीटा आ जाएगा यहाँ से। एक सेकंड, ये गया आपका P एंड R और यहाँ पे आ जाएगा क्या, बीटा। बात यहाँ पे सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता, खत्म यहाँ पे कब होगा, जब आप ये चीज़ को समझोगे कि इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ। ये बताइए, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि ये ले, ये जो R पूरा का पूरा मैं ले लूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बनाएगा, 180 बनाएगा एंगल, क्योंकि ये ऐसे करके जा रहा था 180 ही बनाएगा ना। अब 180 में यहाँ एक जा रहा मेरा Q, कहीं जा रहा है यहाँ से लेकर Q जा रहा, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है मेरा आपका अल्फा है। तो अगर 180 में ये अल्फा हो गया तो अंदर वाला क्या होगा, 180 माइनस अल्फा होगा। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? तो सेम, क्या मैं इसको मिटा के इस जगह पे अगर मैं कर दूं कि ये जो अंदर में मेरा एंगल बनने वाला है, ये एंगल ये हो जाएगा मेरा 180 माइनस अल्फा। तो बेसिकली इस तरह से आता है 180 माइनस अल्फा लेमिस थ्योरम से, फिर इसको कन्वर्ट करते हैं 180 माइनस अल्फा से। समझ आए? सेम अगर मैं यहाँ का बात करता हूँ, यहाँ पे कितना आने वाला है इस एंगल को, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा तो 180 आ जाएगा। तो 180 में यहाँ पे क्या है मेरा गामा है, तो ये गामा को हम लोग घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 180 माइनस गामा हो जाएगा। और अंदर वाला इसका मैं बात करूंगा तो वो बीटा था, तो 180 पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, 180 होगा। तो 180 में बीटा घटाएंगे तो यहाँ अंदर में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा 180, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ आ जाएगा मेरा 180 माइनस बीटा, क्या हो जाएगा मेरा 180 माइनस बीटा। तो अब देखो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ 1 बाई 1 करके, जैसे P फोर्स यहाँ लिए थे पहले P, तो P ही लेते हैं, P डिवाइड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो भाई P डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा। देखो P है ना, तो यहाँ पे अल्फा वाला लेंगे, जस्ट अपोजिट वाला एंगल ये वाला लेंगे, अल्फा वाला, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इज इक्वल टू बात करेंगे Q का, तो Q डिवाइड बाई, देखो Q है ये, तो Q का अपोजिट मेरा क्या है, ये वाला है, 180 माइनस क्या है, ये वाला आपका 180। एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं क्या, Q ले रहे हैं ना, तो Q का क्या हो जाएगा, ये आपका Q है, तो ये आपका बीटा आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 180 माइनस बीटा, ठीक है। साइन ऑफ हर जगह पे हो रहेगा। एक सेकंड, मैं यहाँ पे साइन चीज़ को छोड़ रहा हूँ, तो मुझे एक बार मिटाने दीजिए इसको, ठीक है। जस्ट अ मिनट रुक जाइए। क्या यहाँ पे हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मुझे इस साइड करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बन रहा है। हाँ भाई चलो, कभी कभी तो ये मूव भी नहीं होता है। साइन हो गया, क्या ले रहे थे हम लोग, P है, तो वो यहाँ जाएगा 180 माइनस अल्फा, यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ 180 माइनस बीटा, एंड आ जाएगा Q हो गया, एंड R डिवाइड में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा बीटा एंड गामा, ये हो जाएगा मेरा गामा, राइट। बस अब क्या है, देखो समझ आया ना यहाँ पे सारा फोर्स क्यों लिए यहाँ से। देखो मैं और एक बार बता देता हूँ, नहीं तो बाद में आप बोलिएगा सर कैसे आया वो चीज़ बताइए। देखिए मैं ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। देखो जब मैं बात किया किसका, P का, तो P के अपोजिट कौन सा एंगल था, ये वाला था, तो 180 माइनस अल्फा ले लिए, ये वाला लिए P के लिए ये वाला लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसका, R का। देखो R के अपोजिट मेरा कौन था, ये वाला था, तो ये बेसिकली था 180 माइनस आपका गामा, एंड बचा मेरा क्या, Q, तो Q के अपोजिट ये वाला था, ठीक है। तो ये 180 माइनस बीटा हो गया यहाँ से। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना, बस खेल खत्म हो गया इसका। तो यहाँ पे P आ गया, यू नो दैट, फिर से कोऑर्डिनेट याद करो, 180 माइनस घर कौन सा होता है, 180 वाला, वो आपका हो जाता है शायद, मैंने अभी जस्ट बताया था कि यहाँ से अगर आप देखोगे इस तरह करके, देखो इस तरह को बार बार बनाना आप लोग, जब तक याद ना हो जाए। सर जी 0 गया, 90 गया, ये मेरे जगह 180, तो 1 माइनस ये वाला घर, यानी कि फर्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेट आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट। और आपको पता है कि साइन 180 में चेंज होता नहीं है, तो साइन का साइन ही रहेगा, मतलब साइन ऑफ गामा हो जाएगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो देखते हैं, ये मेरा ऑल था, ये स्टूडेंट वाला था, मतलब साइन और कोसेक, तो साइन का घर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। समझ आया यहाँ पे, चलिए, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो हर जगह पे मेरा वही चीज़ होने वाला है, क्योंकि हर जगह पे मेरा साइन 180 ही है, तो Q डिवाइड बाई यहाँ भी क्या होने वाला, साइन ही चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे नेगेटिव भी नहीं होगा, बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R अपर साइन ऑफ यहाँ पे गामा। एक सेकंड, ये मेरा अल्फा था, ये मेरा पहला वाला अल्फा था। तो इस तरीके से बेसिकली मेरा लेमिस थ्योरम बनता है। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ से कि वो जो 180 हम लोग लिए थे, वो 180 हम लोग क्यों लिए थे। इस तरीके से मेरा बनता है। 3/4 को जब आप ट्रायंगल में कन्वर्ट करते तब आपको पता चलता है एक्चुअल में 180 कैसे आया। सेम इसी तरह हम लोग जो वहाँ पे भी बनाए थे ना लेमिस थ्योरम में, वो वही चीज़ यहाँ पे किए थे। लेमिस थ्योरम में जो मैंने ये चीज़ बताया था ओरिजिनल स्टोरी करके आपको, ये वही चीज़ किया गया था, ये 180 वाला।
समझ आया मेरी बात। चलिए, तो इस तरीके से आप लोग को समझना है, इस तरीके से आप लोग समझना है। अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन। एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस कहाँ पे गया? यस, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में मैं उसमें भी मैंने आपको बताया था कि क्या बेसिकली ये बना था। ये सभी जो यहाँ पे बताया गया ना, ये ओरिजिनल स्टोरी के तौर पे यहाँ पे बताया गया। इस चीज़ को चाहो तो बस समझने के लिए समझना है। आप लोग चाहो तो मेन जो था ये स्टोरी टाइप से है। ये क्या है? स्टोरी टेलिंग है। क्या हुआ है वो चीज़ यहाँ पे बताया गया। दिस इज स्टोरी, स्टोरी है। तो इसको चाहे तो आप याद रखना नहीं है, मेन आपका याद रखना ये वाला चीज़ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका वो बताया गया है कि हो क्या रहा। सेम उसी तरह अगर मैं लेमिस थ्योरम का बात करूं तो ये बेसिकली ओरिजिनल स्टोरी देखो यहाँ पे लिख दिया गया है। तो इसको रटना नहीं है, बस ये समझने के लिए कहा गया है। जैसे यहाँ पे भी अभी जस्ट हम लोग पढ़े यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस के, एक सेकंड, ये तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस था ना, ठीक है। चलिए, तो ये देखो मैंने जो यहाँ पे बताया है ना, वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे इसको लिखाया गया है। तो यहाँ पे कोई चीज़ आप चाहे तो देख सकते हो। चलिए, ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप सो दैट। वही चीज़ जो है यहाँ पे लिखा गया है। तो मैं इसको अब पेज को जो है यहाँ से हटा देता हूँ, ये सभी को। या कुछ भी ऐसा चीज़ जो है वो नया नहीं है ना। कुछ भी चीज़ जो है यहाँ पे आपको नया नहीं मिलेगा। बीटा वो चीज़ लिया गया था, ठीक है। चलिए, ये चीज़ हो गई यहाँ पे। तो आप समझ गए होंगे ना क्या होता है। स्टेटमेंट थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। अब स्टेटमेंट क्या बोलता है देखो। इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस, मैंने कहा था ना कोप्लेनर मतलब इन अ सेम प्लेन, देखो यहाँ पे लिख दिया इन अ सेम प्लेन। तो थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, अगर एक पॉइंट पे तीन फोर्स मेरा एक्ट कर रहा है और सभी का सभी मेरा इक्विलिब्रियम है, कोप्लेनर है, कंकरेंट है, सो दे कैन बी रिप्रेजेंट बाय द साइड ऑफ द ट्रायंगल। उसको साइड ऑफ द ट्रायंगल से दिखा सकते हैं। वो जो फोर्स है ना तीनों को, उसको साइड ऑफ एंगल, यानी कि जो ट्रायंगल का साइड रहेगा वो फोर्स को डिनोट करेगा। विच कैन ड्रॉ इन सच ए मैनर, उसको ऐसे ड्रॉ करना है दैट द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर पैरेलल टू द फोर्सेस टेकन इन ऑर्डर। जैसे हमको ऐसे ड्रॉ करना है कि ट्रायंगल को फोर्स के पैरेलल ही हमको ड्रॉ करना है, जो मैंने आपको समझा दिया बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए, अब ये चीज़ हो गया। अब हम लोग चलते हैं फटाफट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए, सॉल्यूशन करते हैं। टाइम लेना, समझना, मैं टाइम लूँगा समझने में, मतलब समझाने में, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझो। यहाँ पे सिंपल ये चीज़ एक ड्रॉ आपको फिगर दे दिया गया है ना। फिगर में दे दिया गया है कि फाइंड आउट करना T1 एंड T2 टेंशन, आपको टेंशन फाइंड आउट करना। देखो, ये मेरा एक T1 दिया गया है, ये एक T2 दिया गया। अब देखो, इसको आप कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा समझो। कितना तरीका है सर जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? पहला, रेजुलेशन करके, मतलब सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ द वर्टिकल इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? जैसे T2 है तो T2 को आप इधर एक फोर्स ले लिए, जैसे T2 ले लिए, तो इसके साथ जुड़ा हुआ, तो इधर क्या आ जाएगा आपको पता है, ये आ जाएगा T2 आ जाएगा cos 60, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये आ जाएगा T2 sin 60, क्योंकि एंगल इसके साथ टच है ना हॉरिजॉन्टल के साथ, इसलिए इधर cos बनाएगा। तो देखो, अब ये आपका ये क्या हो गया आपका वर्टिकल, T2 sin 60 वर्टिकल, 100 वाला जो है ये भी वर्टिकल है। और हॉरिजॉन्टल क्या क्या आ गया, T2 sin 60 T1, और आपका इसको भी रिजॉल्व कर लो इधर वाले डायरेक्शन पे, तो ये क्या हो जाएगा 2500 cos 15। तो देखो, हॉरिजॉन्टल कौन कौन सा फोर्स आपको मिल गया, T1 हॉरिजॉन्टल, T2 cos 60 हॉरिजॉन्टल, और 2500 cos 15 जो आया ये आपका हॉरिजॉन्टल है। तो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट कर लो और सम ऑफ वर्टिकल फाइंड आउट यहाँ से कर लो। वर्टिकल में क्या आएगा, 1000 आएगा, और T2 आपका sin 60 आएगा, क्योंकि हम लोग ये T2 को और 2500 को सम ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिल गया, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, वहीं से आपको T1 T2 मिल जाएगा, दोनों को कंपेयर करके। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि लेमिस थ्योरम लगाओ। बट अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे पॉज कीजिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ये एज्यूम करो, क्या इसमें हम लोग लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं? कोई बच्चा इसको पॉज करो और थोड़ा समझो कि लगा सकते हैं या नहीं, यस और नो। पहले आप खुद से सोचो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे T2 फोर्स है, T1 फोर्स है, 1000 है और 2500 है, मतलब यहाँ पे 4 फोर्स दिया गया। क्या लगा सकते हैं? बताइए, क्या इसको लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं? जस्ट मैंने कहा था कि लेमिस थ्योरम जब लगाएंगे जब मेरा 3 फोर्स रहेगा, 3 ही फोर्स लगता है तभी जाके मेरा लेमिस थ्योरम लगता, अदरवाइज लेमिस थ्योरम नहीं लगता। याद होगा स्टेटमेंट क्वेश्चन भी हम लोग लगाए थे, MCQ क्वेश्चन, जिसमें कहा गया था कि मोर देन 3 फोर्स के लिए भी लेमिस थ्योरम नहीं लगता है और लेस देन 3 फोर्स के लिए भी लेमिस थ्योरम नहीं लगता है, मतलब सिर्फ 3 फोर्स ही चाहिए। अब यहाँ पे 3 फोर्स तो है नहीं, तो क्या अभी हम लोग लगा सकते हैं? लगा सकते, लेकिन अभी नहीं लगा सकते, इस कंडीशन पे नहीं लगा सकते। इसको अगर हम लोग 3 फोर्स में कन्वर्ट कर दें
तो इसको जरूर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं लेमिस थ्योरम के थ्रू इसको बना के दिखाता हूं कि कैसे इस 4 फोर्स को मैं 3 फोर्स में पहले कन्वर्ट करूंगा। कन्वर्ट क्या करूंगा, इसको पहले रिजोल्व करके दोनों को साथ में ले आऊंगा। जैसे इसको अगर इधर रिजोल्व कर लूँ 2500 कॉस आ जा गया मेरा यहाँ पे 15। अब देखो ये मेरा इधर इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ये मेरा इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो दोनों क्या होगा, पैरेलल हो गया, तो दोनों को घटा देंगे तो एक तरफ ले आएंगे, तो आ गया मेरा 3 फोर्स। फिर उसको हम लोग लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखो कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, एक सेकंड। चलिए तो सॉल्यूशन हम लोग इसका करते हैं, सॉल्यूशन इसका हम लोग करते हैं। अच्छा इस चीज़ को ध्यान रखना, मैं कोऑर्डिनेट को यहाँ पे बना दे रहा हूँ, इसको मैं मिटाऊंगा इस बार नहीं, क्योंकि ये काफ़ी आपका हेल्पफुल होने वाला है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से करा देता हूँ। ये हो जाता है मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हो जाता है मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट, ये हो जाता है मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये होता है आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट। फॉर्मूला क्या था मेरा, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, ये था ना, यहाँ पे था मेरा ऑल, ये था मेरा स्टूडेंट, ये मेरा टेक, और ये मेरा कॉपी। ऑल में क्या आ जाता, सारे आपका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आ जाता है। कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, जैसे यहाँ पे आ जाएगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कोसेक, सब आ गए यहाँ पे 6 का 6। यहाँ पे बात करेंगे तो साइन आ जाता है, और साइन के अपोजिट क्या आ जाता है, कोसेक आ जाता है। तो साइन और कोसेक यहाँ आता है। इसके बाद करेंगे टेन आ जाता है और कॉट आ जाता है, और इसमें कॉट आ जाता है, एक सेकंड, कोस आ जाता है, और सेक आ जाता है, ठीक है। मतलब अब बात करेंगे कितना कितना थीटा आ जाएगा। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते 0 से, तो ये 0 डिग्री आ जाएगा, फिर ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, फिर 90 से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 180 पहुँच जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 270 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इस तरह रोटेट कर रहे हैं, ये ऐसे हम लोग रोटेट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और फिर ये रोटेट यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो फिर से 360 पहुँच जाएगा। तो आप बोलेंगे सर वहाँ पे 0 है, घूम के अगर आ गए तो 360 पहुँच जाएंगे ना, ठीक है। अब देखो और क्या मैंने कहा था कि यहाँ पे चेंज कहाँ कहाँ होता है, तो 90 में और आपका 270 में यहाँ पे चेंज होता है, चेंज होता है, क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, चेंज होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, मतलब चेंज होता है आपके 90 में और 270 में, यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलता है। यहाँ क्या देखने को मिलेगा, आपको चेंज देखने को मिलता है। इस चीज़ का आप लोग को ध्यान में रखना है, 90 और 270 में चेंज होता है, अदरवाइज चेंज कहीं नहीं होगा। कैसे चेंज होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे चेंज क्या क्या होगा, तो वो हम लोग कहाँ पे लिखने वाले हैं, एक काम करते हैं ना, इस वाले को पूरा को मैं उठा के ले जाता हूँ एक नेक्स्ट पेज में, वहाँ मैं आपको बताता हूँ। कट कर लेता हूँ एंड एक मैं पेज ले लेता हूँ एक्स्ट्रा, और उस जगह पे आपको ये चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं इसको यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गया मेरा, ओके। मैं बात कर रहा था चेंज कौन कौन कैसे कैसे करेगा। जैसे साइन जो चेंज करेगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो कहाँ कहाँ चेंज नहीं होगा वो मैं बता देता हूँ। 180 में और 360 में नो चेंज, नो चेंज, यहाँ मेरा कोई चेंज होने वाला नहीं है। येलो से जहाँ कर दे रहे हैं हाईलाइट, वो मेरा चेंज नहीं होने वाला है, येलो से चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे मेरा चेंज नहीं होगा, इस जगह पे चेंज नहीं होगा। शायद मैं इसको बता चुका हूँ, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा आपका कॉस में, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा कॉस का, तो कॉस फिर वही से साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ओके। बात करते हैं टेन, टेन किस में चेंज होता है, टेन हो जाता है मेरा कोट में, और कोट किस में चेंज होता है, कोट हो जाता है टेन में, और एक बचा क्या मेरा, सेक हो जाता है कोसेक में। अगर बात करेंगे कोसेक का, तो कोसेक हो जाता है सेक में। तो इस तरीके से आपको चेंज देखने को मिलता है। चेंज चूंकि हो रहा है, तो ये मैं आपको ग्रीन से दिखा दे रहा हूँ, ये चेंज हो रहा है, ये चीज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ। जैसे कि यहाँ ले लेते हैं साइन 180 माइनस थीटा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सर जी 180 माइनस थीटा है ना, तो पहली बात देखो खाली 80 देखना, 180 क्या 180 में चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। देखो 180 में चेंज यहाँ पे नहीं होता है, तो पहली बात सर चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे साइन थीटा लिख देंगे। एंगल लिखेंगे हर बार, साइन थीटा लिख दिए, ठीक है। तो अब बात करेंगे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, उसको कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे है 180 माइनस थीटा। तो देखो 180 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आएगा, तो 180 माइनस, तो यहाँ पे 90 से तो बड़ा है, 180 से कम है, 180 से थोड़ा कम है, क्योंकि माइनस थीटा हो रहा है। मान लो 180 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 20 डिग्री, थीटा के जगह में कुछ भी आ सकता है, तो कितना आ गया यहाँ पे 20 अगर घटा दे तो 160 आ गया, यानी कुछ घट रहा है। अब मुझे नहीं पता कितना घट रहा है, लेकिन हाँ 180 से कम है। तो देखो ये तो मेरा है कितना, आपका 180 का घर है, तो 180 से कम मतलब इस वाले घर का बात कर रहा, किस वाले घर का, इस वाले घर का,
यहाँ इस घर का यहाँ पे बात कर रहा है, क्योंकि 90 से ज़्यादा बड़ा है लेकिन 180 से कम है। तो ये किसका किसका घर है, आप देखो यहाँ पे साइन का घर है और कोसेक का घर है, तो ये भी तो साइन था, तो उसी का घर है, तो क्या वहाँ पे नेगेटिव होगा, नहीं होगा, इसलिए ये मेरा पॉजिटिव होने, मतलब यहाँ पे साइन थीटा फाइनल आपका आंसर हो गया। क्या हो गया यहाँ पे फाइनल आंसर आपका साइन थीटा हो गया। बस ये चीज़ हम लोग को देखना है। और मैं एग्जांपल यहाँ लेता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग कर देते हैं साइन ही लिए, लेकिन अब कर दिए हम लोग 180 प्लस थीटा, तो देखो कितना चेंज आ जाता है, 180 प्लस थीटा कर दिए तो पहली बात 180 चेंज होगा नहीं, तो फिर से साइन थीटा पहले तो लिख देंगे हम लोग, साइन थीटा का साइन थीटा रहने वाला, पॉजिटिव और नेगेटिव हो आप वो चेक करो। क्या 180 प्लस थीटा, तो ये तो मेरा 180 है लेकिन प्लस हो रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहा, प्लस मतलब आगे बढ़ रहा है, इधर आएगा, तो यानी कि अब इस घर में आ रहा है 180 से ज्यादा 270 से कम। तो ये किसका किसका घर है, टेन का और कोट का, तो क्या ये टेन और कोट है, नहीं, यहाँ पे साइन है, क्या रहा साइन है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे एक सेकंड, क्या यहाँ पे हो जाएगा मेरा माइनस, तो ये आ जाएगा मेरा माइनस साइन थीटा। ये चीज़ समझ आ रहा है कि नहीं आप लोग को, इस तरीके से लिखना है। कुर में अलग ले लेता हूँ, कुछ चेंज करने वाला लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया कि भाई साइन ही ले लेते हैं, या फिर कुछ ले लेते हैं ना, मान लो कॉस ही ले लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 तो वहाँ पे चेंज होगा ही नहीं, 90 में भी चेंज नहीं होता, चलो मैं एक बात बता ही देता हूँ। देखो कॉस ले लिए, 90 लिए, तो 90 में आपको पता है कि 90 में मेरा क्या होता है, चेंज होता है, 90 में चेंज होता है, तो पहली बात तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस है, तो कॉस किस में चेंज होगा, देखो मैंने कहा था ना कॉस साइन में चेंज होगा, तो पहली बात ये साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। बात करते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव होगा, देखो 90 माइनस थीटा है ना, तो देखो यहाँ पे 90 किस घर में है 90, तो स्टार्ट करो 0 से लेकर 90 यहाँ तक जा रहा है, लेकिन 90 माइनस थीटा 90 से कम ही है, मतलब इसी घर में आया, तो ये तो सभी का घर है, ऑल स्टूडेंट एक कॉपी वाला है, तो यहाँ पे पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, मतलब साइन थीटा ही आंसर हो जाएगा। और लेते हैं एग्जाम्पल लास्ट, जैसे हम लोग लेंगे यहाँ पे सेक 360 माइनस थीटा, तो 360 में चेंज होगा सर जी, नहीं होगा, मतलब यहाँ पे सेक ही रहेगा, सेक थीटा ही रहेगा। और 360 माइनस थीटा, तो देखो 360 माइनस है, मतलब 360 यहाँ घर आ रहा है लेकिन उससे थोड़ा कम है, यानी किस घर में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये कॉस और सेक का, तो यहाँ पे सेक है यानी फिर से पॉजिटिव रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये सेक थीटा ही होने वाला है। क्या ये चीज़ समझ आ गया आप लोग को, कैसे हम लोग लिखते हैं, गॉट इट। चलिए, तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान में रखना। चलिए, बात कर रहे थे हम लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे थे कि सर इसका मुझे टेंशन निकालना है, इस वायर में कितना टेंशन होगा, इस वायर में कितना टेंशन होगा, तो मैंने कहा रिजोल्यूशन के तरीके से भी बना सकते हैं और लेमिस तरीके से, लेकिन इसमें 3 फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं, उस चीज़ को देखना, बहुत ही ईजी तरीका, काफ़ी ईजी, एकदम सिंपली तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि वो क्वेश्चन आपको दिखते रहे। तो ये मेरा था T1 था, ठीक है, यहाँ मेरा जा रहा था कहीं T2, ये जा रहा था, दिस इज योर T2 जा रहा था। एक मेरा था नीचे आ रहा था वेट, इसका कोई बॉडी है उसका मान लो वेट यहाँ पे हैंगिंग कर देना है ना, तो ये 1000 न्यूटन का था। एंड यहाँ पे एक जा रहा था 2500 न्यूटन का वेट, ठीक है। एंड ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है दोनों, तो ये बना रहा है 15 डिग्री का और ये बना रहा है मेरा 60 डिग्री का। ये मेरा कुछ वर्टिकल वाला लाइन में एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, एक सेकंड, ठीक है, ये चीज़ मेरा हो गया। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग जी कि रिजोल्यूशन कर लेते हैं, क्या करते हैं रिजोल्व कर लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो आपका देखो मैं रेड से करता हूँ, ठीक है, ये जो 2500 न्यूटन है, इसको मैं अगर इसको यहाँ लिखूँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2500 cos 15, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, एंगल इसके साथ है इसलिए कॉस ले लिए, ठीक है। इसे 2 होगा इसका, एक इधर जाएगा और एक नीचे आएगा, तो नीचे वाला का जरूरत नहीं है, भले हम लोग एक ही ले लेते हैं। चलिए, ये मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या किया ना, इस वाले को जस्ट मैं ऑपोजिट कर दिया। ऑपोजिट मतलब यू नो दैट पैरेलल जब फोर्स रहता है इस तरह करके P एंड Q इधर जाता है, तो मैं आपको पता था रिजल्टेंट क्या होता था, P माइनस Q होता था। तो बात एक ही है ना, P इधर जा रहा, Q इधर जा रहा, तो उसी तरह P माइनस Q कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उससे क्या होता है हम लोग का 3 फोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो सेकंड वाला मैंने क्या किया, वही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से, यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे आ गया क्या T1 माइनस आ जाएगा 2500 cos 15, समझ आया, उसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो नेगेटिव हो गया। तो एक फोर्स यहाँ पे आ गया, नीचे फोर्स और एक आ जाएगा, जैसे दैट इज योर 1000 न्यूटन का दूसरा फोर्स। ये वाला तो खत्म हो गया कि इसको रिजल्व हम लोग कर लिए हॉरिजॉन्टल में, चलिए ये चल गया। एक बचा मेरा T1 यहाँ पे, मतलब T2 बचा, यहाँ पे क्या बचा मेरा T2 बचा। तो देखो एक T2 हो गया, देखो अब कितना फोर्स मुझे मिला, T2 एक फोर्स, T1 माइनस दिस मच 2 फोर्स और यहाँ पे 3, तो 3 फोर्स का क्या लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल सर, अब हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे लेमिस थ्योरम, थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा सा इस डायरेक्शन पे। अब एंगल फाइंड, अच्छा लेमिस थ्योरम कब लगाएंगे वो भी कंडीशन समझो। पहली बात,
सारे एंगल पता होना चाहिए, जितना भी एंगल होता है ना सभी एंगल मुझे पता होना चाहिए, और कोई भी अगर एक फोर्स पता होना चाहिए, वैसे दो, एक फोर्स भी पता रहेगा ना तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन सभी एंगल पता होना चाहिए, वैसे दो फोर्स पता होना चाहिए, सारे एंगल और दो फोर्स पता होना चाहिए तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो एंगल का बात करते हैं, ये तो मेरा 60 दिया गया था, दिस इज योर 60, ये कितना था आपका 60 था, ये आपका दिया गया था 15 इसके साथ, तो अभी हम लोग एंगल के लिए तो इसको लेंगे ही समझने के लिए ना, तो ये कितना था, इस तरह करके जा रहा था, ये जो इधर बना रहा था इसके साथ वो बना रहा था 15 का बना रहा था। तो आप देखो खुद ही, ये तो नीचे वाला मेरा 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा 90 हो जाएगा, मैंने 60 लिख दिया, ये मेरा क्या हो जाएगा 90, ठीक है सर 90 हो गया। एंड अगर ये मेरा बना रहा है 15, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मेरा 90 बनाएगा ना, तो 90 में अगर वो 15 मेरा चल गया तो रेस्ट यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कितना बचेगा। वैसे अब जरूरत है नहीं, डायरेक्ट मैं इस एंगल को पूरा का पूरा लिख सकता हूँ, डोंट वरी, इस वाले को कोई ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ पूरा का पूरा एंगल यहाँ से चाहिए। तो यहाँ देखो एक 90 आया और 60, 90 60 150, तो 360 टोटल होता है, तो 360 में अगर हम लोग 150 घटा देंगे तो बचेगा 210, तो ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा 210 डिग्री। समझ आया, कुछ नहीं किया यहाँ पे, क्या मैंने किया, एक फोर्स को आप दूसरा भी कर सकते थे ना, ये T2 को फाइंड आउट कर लेना, जैसे ये T2 को हम लोग क्या करते, T2 कर देते यहाँ पे साइन 60 कर देते, और इसको मैं यहाँ पे माइनस घटा देता, मतलब 1000 कर देते, 1000 माइनस करते T2 साइन 60, फिर भी 3 फोर्स मुझे मिल जाता। कौन कौन सा फोर्स मिलता, एक तो ये वाला मुझे फोर्स मिला, ये दूसरा फोर्स मिलता, और एक तीसरा फोर्स मिलता, क्योंकि T2 को नीचे ले आए घटा के, तो वो भी हो सकता था। आप कुछ भी करो, जरूरी नहीं है कि जो मैंने किया वही आपको करना है, ठीक है। तो 3 फोर्स में कन्वर्ट करना था, बिकॉज यहाँ पे हम लोग लगाने वाले क्या है, लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे मुझे 60 90 मिल गया। अब क्या करो, फटाफट लेमिस थ्योरम लगाओ फटाफट। अब क्या करना है, तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले T2 का ही देख लेते हैं, T1 का, T1 माइनस 2500 कॉस 15 डिवाइड बाई अपोजिट कौन सा एंगल लेंगे, मैं आपको समझा चुका हूँ, जो भी हम लोग फोर्स ले रहे हैं, अभी कौन सा फोर्स ले रहे हैं, ये फोर्स ले रहे हैं, तो इसके जस्ट बगल वगल का तुम आप देखो एंगल, तो इस जस्ट बगल में कौन सा आपका फोर्स है, T2 है, तो उसके बीच वाला एंगल तो हम लोग लेने वाले नहीं है, मतलब 60 नहीं लेंगे। इसके जस्ट इस साइड का एंगल, यहाँ पे देखो फोर्स कौन सा है, तो आपका 1000 है, तो इसकी कौन सा एंगल से पास हुए, सामने का एंगल 90 है, तो ये भी नहीं बचा, क्या मेरा 210, तो नीचे में हम लोग 210 लेंगे, बस यही तो करना आपको। तो आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ 210 इज इक्वल टू मेरा कौन सा ले लेंगे, चलो यहाँ पे ले लेते हैं T2 ले लेंगे, तो T2 डिवाइड बाय क्या होगा, T2 देखो ये है, तो इसके सामने वाला एक तो ये फोर्स लेंगे, यानी कि इस वाले एंगल को नहीं लेने वाला है, और जस्ट बगल में मेरा ये फोर्स है, दोनों का, इधर का भी ले लो, तो इधर का मेरा ये फोर्स आ रहा था, इसको किस एंगल से पार हुए, 210 से, तो 210 भी नहीं लेंगे और 60 भी नहीं लेंगे, बचेगा मेरा 90, तो साइन ऑफ 90 आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू, बात करेंगे यहाँ पे क्या बचा, 1000 बचा, 1000 डिवाइड बाय, तो 1000 के सामने वाला ये मेरा एक फोर्स आ गया, तो ये एंगल नहीं लेने वाला, और इधर वाला सामने ये आ गया तो ये एंगल नहीं ले, तो बचेगा 60, तो ये तो एक ही बचा था, तो वो तो ऑटोमेटिक आप खुद ही समझ जाते कि साइन 60 लेने वाले थे, लेकिन किस तरीके से बनाना मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करा रहा हूँ। चलिए अब क्या करना, कुछ नहीं करना, अब दो किसी भी फोर्स को इसके साथ इसको रिजोल्व करो, नहीं इसको मत करना, इसके साथ इसको रिजोल्व करना, इन दोनों को, तो यहाँ से आपको देखो सब कुछ वैल्यू दिया गया, T1 यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, एंड उसके बाद आपको किसको किसको करना है, इसको और इसको करना है, तो यहाँ से आपको T2 मिल जाएगा, क्योंकि 1000 दिया गया था, साइन 60 का वैल्यू आपको पता, वैल्यू पुट कर दोगे 90 वैल्यू पता, तो यहाँ पे T2 आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से अब तो आप लोग को बता ही लोगे, तो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ कि T1 और T2 कितना होगा, ये आप लोग को मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो T1 जो आप लोग निकालोगे दैट इज योर 3414.8145 न्यूटन मिलने वाला है, एंड T2 जो मिलेगा, टेंशन 2 जो मिलने वाला वो 1154.700 न्यूटन मिलने वाला है। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जैसे मैंने कहा हम लोग सिंपली रिजोल्व करके सम ऑफ हॉरिजॉन्टल सम ऑफ वर्टिकल से भी फाइंड आउट कर सकते थे रिजल्टेंट, ठीक है, या फिर टेंशन इसका फाइंड आउट कर सकते थे। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट, बिल्कुल, क्योंकि उसमें क्या था, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट करते और कुछ मेरा T1 आता और बाकी सबको उधर भेज देते इज इक्वल टू 0 करके, तो वहाँ से T2 मिल जाता और T1 मिल जाता। चलिए पहला क्वेश्चन देख लिए, तो देखो मैंने यहाँ पे पेज लिया था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही नहीं, अदर सभी के लिए जहाँ भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन का। इस तरह का क्वेश्चन आपको काफ़ी पूछा जाता है, पूछा ये जाता है कि पुली रहता है, उससे मेरा वेट लटकता रहता है, हैंगिंग रहता है, ठीक है, और उसको बैलेंस कोई दूसरा वेट करता है, तो आपको ये बोलना कि यहाँ पे टेंशन कितना होगा और यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई,
बोल रहा आप पुलिस सिस्टम शोन इन फिगर, जिसमें आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है यहाँ पे थीटा, क्या करना है यहाँ पे थीटा फाइंड करना है। एक सेकंड, फाइंड लिखे यहाँ पे, फाइंड होगा, फाइंड थीटा इक्वल टू क्या, जो थीटा है यानी थीटा एंगल है, टेंशन वाला जो एंगल बना रहा है वो कितना का बना रहा है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, फाइंड थीटा इक्वल टू क्या, आपको एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन पे यहाँ पे बोला गया है कि एज्यूम करना है कि पुली टू बी स्मूथ। अब भाई पुली स्मूथ करने का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो लॉस होगा कुछ ना कुछ टेंशन का, तो इसीलिए यहाँ पे फ्रिक्शन लेस। देखो कभी कभी क्वेश्चन में रहता बोलता है कि वहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो यहाँ पे बोल दिया कि पुली जो है स्मूथ लेना, कोई भी फ्रिक्शन इसमें नहीं लेना है, नो फ्रिक्शन इन द पुली। और सेकंड चीज, आपका कभी कभी वायर का भी कुछ वेट दे देता है पर मीटर के हिसाब से कि इतना मीटर में इतना उसका न्यूटन वेट लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि स्ट्रिंग इज नो स्ट्रिंग टू बी वेटलेस, मतलब यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको पुली भी फ्रिक्शन लेस लेना है, और जो वायर है, जो तार है, ये जो वायर गया, ये जो वायर गया है, इसको भी हम लोग को वेटलेस लेना है, इसका भी कोई आपका वेट नहीं है। तो बहुत अच्छा बात है, यहाँ पे सभी चीज़ तो आपको क्लियर कर ही दिया। सिंपली आपको फाइंड आउट करना है कि बताइए यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है, ये थीटा का वैल्यू और ये थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है। ऑब्वियसली बात है, जो भी एक थीटा निकलेगा वही मेरा बगल वाला, कि सिमेट्रिक है, यहाँ देखो सिमेट्रिक दिया, थीटा थीटा दिया गया, थीटा 1 थीटा 2 है नहीं। तो चलो देखते हैं हम लोग इसको, काफ़ी ईजी तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। स्ट्रिंग मतलब समझ लो ना, स्ट्रिंग मीन्स धागा, स्ट्रिंग माना धागा, फ्रिक्शन मतलब वहाँ पे कोई भी जो है काफ़ी स्मूथ मतलब चिकना है, स्मूथ मीन्स चिकना, ठीक है, चिकना है। चलिए चिकना है तो कोई भी वहाँ पे फ्रिक्शन होगा नहीं, और उसका भी वेट कुछ धागा का नहीं दिया गया। देखो कैसे इसको फाइंड आउट करें, नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन है तो नेक्स्ट पेज में यहाँ समझाऊंगा, उस पेज में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहली बात तो हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम। तो एक तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कैसे अगर दिया गया है, तो एक पॉइंट मेरे इस पॉइंट को लेकर चलता हूँ, देखो यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट को लेकर चलता हूँ, इस पॉइंट को लेकर देखो, इसको भी हम लोग लेमिस थ्योरम से बना सकते हैं। ये मेरा एक T1 आ जाएगा, ये मेरा दूसरा फोर्स आ जाएगा, TOT 2 फोर्स आ जाएगा, और ये मेरा एक तीसरा फोर्स आ जाएगा, तो लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं। और हम लोग यहाँ से सम ऑफ हॉरिजॉन्टल सम ऑफ वर्टिकल से, तो इस बार हम लोग रिजॉल्व से बनाते हैं, इससे पहले लेमिस थ्योरम लगाए थे, इसको हम लोग रिजॉल्व से बनाते हैं। लेमिस थ्योरम समझ गए, अब थोड़ा सा इसको समझो कि रिजोल्यूशन से कैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखो नेक्स्ट पेज में क्या करता हूँ, एक मेरा पॉइंट यहाँ पे था, एंड एक आ जाएगा यहाँ से एक दूसरा और तीसरा, एक सेकंड, एक मेरा पहला, एक दूसरा और एक तीसरा, यहाँ से एक मेरा टेंशन आ रहा था, एक मेरा दूसरा टेंशन आ रहा था, और नीचे में कुछ वेट लग रहा था 15 न्यूटन का, 15 न्यूटन का यहाँ पे वेट मेरा यहाँ पे लग रहा था कुछ 15 न्यूटन का, और यहाँ पे कुछ थीटा दिया गया, इस बीच से अगर मैं एक्सिस यहाँ पे लूँ तो इधर दिया गया थीटा, और यहाँ भी दे दिया गया क्या, थीटा। तो आपको यही चीज़ फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा देखो यही चीज़ दिया गया, आप देख लो एक बार, देखो टी है, टी है, और यहाँ पे 15 दिया गया है, बाकी यहाँ पे 10 न्यूटन, मतलब क्या है, एक पुली दिया गया है, ठीक है, एक पुली सिस्टम दिया गया है जो कि कुछ वेट को उठा रहा है, कितना 10 न्यूटन वेट को उठा रहा, पहला पुली उठाए हुए है, जैसे होता है ना बाल्टी से पानी उठाते हैं हम लोग कुएं से, वेल से, उस तरह 10 न्यूटन ये उठा रहा है, और ये भी 10 न्यूटन उठा रहा है, और दोनों को बैलेंस कौन कर रहा है, 15 न्यूटन का वेट दोनों को बैलेंस किए हुए, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन पे है। चलिए तभी तो हम लोग लगाते हैं ना लेमिस थ्योरम, ये बैलेंस कंडीशन रहेगा तभी, इक्विलिब्रियम रहेगा तभी। तो बात करते हैं यहाँ पे, देखो मैंने किया है, अब देखो T1 और T2 तो खास एंगल पे है, तो उसको हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं सम ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, अगर रेजोल्यूशन से बनाएंगे तो, क्योंकि यहाँ पे रेजोल्यूशन हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो रेड से यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे, या ये वाला T हो जाएगा क्या, देखो एंगल किसके साथ बना रहा है, वर्टिकल के साथ बना रहा है, तो कॉस बनने वाला है, जहाँ थीटा जिसके साथ सटा वो कॉस आएगा, तो T हो जाएगा मेरा यहाँ पे कॉस थीटा। लेकिन और एक T लगने वाला यहाँ पे कॉस थीटा, क्या लगने वाला, और एक T कॉस थीटा यहाँ पे लगने वाला, एक सेकंड ना, ये कुछ ऐसे जाएगा, टेंशन जा रहा ना, तो यहाँ पे जाएगा T। देखो बेसिकली यहाँ पे डायरेक्शन खाली दिखाएगा कि इस डायरेक्शन पे टेंशन लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में खींचेगा तो टेंशन तो ऊपर लगेगा। आप मेरा बात समझो, नीचे कोई वेट लो, आपको क्या करना है, इसको रस्सी से पकड़ के ऊपर करना है, तो अगर वेट नीचे आएगा तो टेंशन तो आप ऊपर लगाओगे ना, तो वो ऊपर जाएगा। यहाँ डायरेक्शन नीचे क्यों दिखाया जा रहा है, नीचे इसलिए दिखाया जा रहा है कि बता रहा है कि नीचे आपका एंगल आ रहा है, लेकिन आपको समझना है, क्वेश्चन नीचे दे दिया, डायरेक्शन आपको नीचे नहीं लेना, इसीलिए मैं देखो यहाँ पे रिजॉल्व करूँगा ऊपर तरफ से करूँगा, क्योंकि टेंशन ऊपर लगेगा। तो T2 आ जाएगा कॉस थीटा, एक पहला वाला इसके लिए मान लो, और दूसरा इसके लिए भी T2 कॉस थीटा, और एक आ जाएगा, तो फिर से करेंगे यहाँ पे T कॉस थीटा, तो 2 T कॉस थीटा ऊपर चल गया और नीचे आ गया। तो क्या अब तो देखो रिजोल्यूशन इजी हो गया, सम ऑफ द वर्टिकली फाइंड आउट करना, हॉरिजॉन्टल तो कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे 2T कॉस थीटा। ये कैसे हुआ, अरे भाई साहब T कॉस थीटा प्लस T कॉस थीटा,
तो टी और टी कॉस थीटा, तो दोनों का अगर कॉमन ले लेंगे तो 2 आ जाएगा ना, 1 + 1 2 हो गया ना, तो 2 कॉस थीटा लिख ही सकते हैं ना। चलिए ठीक है, और 2 कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 कॉस थीटा इक्वल टू 15 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सम ऑफ हॉरिजेंटल। एक सेकंड हाईलाइट से दिखाता हूँ। सम ऑफ यहाँ पे कर रहे हैं हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल में यही दिया गया है, ऊपर दो और नीचे दो, दोनों अलग डायरेक्शन में है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, इसीलिए मैंने एक को इज इक्वल टू ले लिया। या फिर आप बोल सकते हो, ये बेसिकली मैं लिखने वाला था कुछ इस तरीके से, 2t cos थीटा -15 इज इक्वल टू 0। यही तो होता है ना सम ऑफ वर्टिकल इक्वल टू 0। तो एक ऊपर गया कि नीचे गया तो नेगेटिवली, लेकिन इज इक्वल टू को अगर मैं हटाओ के इधर ले जाऊंगा तो ये मेरा इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम बेसिक में करके चल रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे क्या करना, सिंपल हमको थीटा फाइंड आउट करना, तो टी मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आखिर मेरा टी कितना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले तो cos थीटा इक्वल टू पुट करता हूँ, एक सेकंड, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 2t। अब देखो बात करते सर टी कितना होगा, एक चीज़ बताओ मेरी बात, यहीं पे मेरा एक पुली लगा हुआ था, इस तरह करके यहाँ पे पुली था, और ये स्ट्रिंग कुछ इस तरह करके जा रहा था, स्ट्रिंग कुछ ऐसे करके जा रहा था, और यहाँ पे कितना 10 न्यूटन का वेट झेले हुए यहाँ पे, और इधर भी एक पुली यहाँ पे है, और ये वायर ऐसे कर गया है, और यहाँ पे 10 न्यूटन का वेट है, क्या है 10 न्यूटन का वेट है। अब बताओ T1 इक्वल टू मैं अगर 10 न्यूटन बोल दूं, इधर भी T1 इक्वल टू 10 न्यूटन बोल दूं, क्या क्या आप लोगों को कोई दिक्कत है? आप बोलोगे कम है ज़्यादा, नहीं बोल सकते, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि पुली में कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो कोई लॉस वहाँ पे होने वाला नहीं है, और जो वायर है स्ट्रिंग है उसका भी वेटलेस कहा गया है, तो उसका भी कोई वेट है नहीं कि वो कुछ झेल रहा है, उसके चलते कुछ लॉस होगा, बिल्कुल नहीं। ना तो स्ट्रिंग का कोई लोड है, ना वेट है, और ना ही पुली का कोई फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे जो 10 न्यूटन लग रहा है वही तो यहीं पे आएगा ना टेंशन, तो यहाँ पे चेंज तो होने वाला नहीं है, जो यहाँ पे होने वाला है टेंशन 10 न्यूटन का वेट, वही मेरा वायर खींच रहा है। समझो मेरी बात, ये मेरा वेट है मान लो 10 किलो का, एक तार से हम लोग इसको खींचे हैं ऊपर, तो 10 किलो का 10 ही किलो का हम लोग न्यूटन लगाएंगे तभी तो रुका हुआ है, ज़्यादा लगाएंगे तो ऊपर चल जाएगा, और इसका अगर वेट ज़्यादा होगा तो नीचे आ जाएगा। कब इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, एकदम इसी डायरेक्शन में, जब 10 न्यूटन का है या फिर 10 किलो है तो 10 किलो का हम ऊपर में फोर्स लगाएंगे। मेरा बात समझ रहे हो? यहाँ पे पुली के चलते कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन लेस कहा गया और स्ट्रिंग का भी वेट नहीं लिया गया, तो यहाँ पे 10 न्यूटन होगा टी का भी वैल्यू। तो मैं सबको मिटा रहा हूँ, और क्या करना, बस टी के इक्वल टू 10 पुट करना, आपको आंसर फट से मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, बस खत्म हो गया। 5 3 जा इसको करेंगे और 5 2 जा इसको 10 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो गया, एंड यहाँ आ जाएगा 3/4। एंड 3/4 कितना होता है सर जी आपका, 3/4 अगर करेंगे तो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे ना भाई, 3/4 हो गया ना, तो यहाँ पे आएगा cos थीटा इक्वल टू 3/4, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 3/4। आपको बस अब क्या करना है, कैलकुलेट में पुट करना है, कैल्सी में पुट करना है, यू विल गेट, यहाँ से आपको मिलेगा 41 मिनट 41 डिग्री, मतलब ये आपका आंसर बनने वाला है, ये आंसर होगा, ठीक है। दिस इज योर वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, तो ये आपको आंसर यहाँ से मिल गया। देखो ऑप्शन दिया गया है, क्या ऑप्शन था ना यहाँ पे, नहीं ऑप्शन नहीं था, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 41 डिग्री एंड 41 मिनट, 41 डिग्री 41 मिनट इसका एंगल निकल गया थीटा का, मतलब इतना टेंशन जितना यहाँ निकला सेम उतना यहाँ भी निकलेगा, दोनों का मेरा वही निकलेगा 41 40, क्योंकि दोनों एक एंगल से था, एक टेंशन लग रहा था, एक जैसा वेट उठा रहा था, तो एक मेरे एंगल में टिल्ट भी होगा, ठीक है। चलिए तो टेंशन हम लोग यहाँ का फाइंड आउट कर लिए। होप सो कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन पे आप लेमिस थ्योरम कहाँ पे लगाओगे, ये बोलने वाली बात है कि क्या सर यहाँ पे देखो एक पॉइंट ये पॉइंट आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँगा, पहला आपका ये पॉइंट आएगा और दूसरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं क्यों सिलेक्ट किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं लेमिस थ्योरम कहाँ पे लगा सकता हूँ। लेमिस थ्योरम कहाँ पे, आप हर जगह हर पॉइंट में लगा नहीं सकते। जैसे मैंने कहा लेमिस थ्योरम लगाने के लिए सारा एंगल पता होना चाहिए, पहली बात, और फोर्स जो रहता है 3 फोर्स अगर है तो 3 फोर्स में 2 मुझे नॉन होना चाहिए, पता होना चाहिए, एक अननोन रहेगा तब चलेगा। अब बात करते पहले वाले को मैं लेके चलता हूँ, इस वाले को लेके चलता हूँ, तो मैं काम करता हूँ पहले वाले पॉइंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जस्ट मिनट है ना, तो एक सेकेंड, तो मैं यहाँ पे पहले वाले सेक्शन को यहाँ से मान लो कट करके कॉपी कर लेता हूँ, और देखते हैं क्या यहाँ पे हम लोग लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं। कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, एक सेकंड, ऑल पेस्ट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है।
ठीक है, ये मैंने पहला वाला सेक्शन को कट कर लिया, ये वाला छूट गया यहाँ से। एक सेकेंड, ये मेरा इस तरह करके एक जा रहा था जो कि बेसिकली था क्या, ये इस तरह करके जो जा रहा था ये आपका था P3 था, P3। बात करते हैं यहाँ पे हम लोग लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ध्यान से देखना। एंगल अगर मैं बात करूँ तो ये तो 30 दिया गया, तो ये वाला तो हो जाएगा 90 मेरा, ठीक है 90 हो गया सर। और क्या कर सकते हैं सर जी, और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ क्या, अगर एंगल का बात करें तो ये देखो ये आपका 45 दिया गया, ध्यान दे रहे हो ना, तो ये P3 अगर आ रहा है ना तो इस तरह करके बोल सकते हैं ये मेरा 45 दिया गया है। तो अगर ये 45 दिया गया है और पैरेलली कोई है और इस तरह का कट कर रहा है, तो अगर यहाँ पे मेरा 45 दिया गया है, इट मीन्स क्या है, इट मीन्स ये है कि सर जी मेरा यहाँ भी 45 होगा, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये अगर इस तरह करके लाइन पास करो ना, ठीक है, और ये वाला एंगल में देखो तो ये भी 45 होगा। ये आपको पता है ना, दो पैरेलल को कोई लाइन अगर काटता है तो अगर यहाँ 45 होगा, जस्ट अपोजिट वही 45 होगा। सामने आमने सामने का जो एंगल होता है 45 होता है, सेम होता है, पैरेलली कोई लाइन को काटता है तो, ठीक है। या फिर इस तरह काटा तो ये जितना होगा इधर इतना होगा, थीटा का तो यहाँ भी थीटा होगा, ठीक है। वही चीज़ मैं यहाँ किया। तो 45 तो मैं नीचे वाला हटाता हूँ और डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि एक सेकेंड मैं ये हटाता हूँ, मुझे जो पता करना वो खाली पता कर ली कि सर जी ये जो एंगल मेरा पता चल गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरा 45 हो गया, ये मेरा क्या हो गया 45 एंगल हो गया। अच्छा इतना पता चल गया, अब क्या कर सकते हैं, अब मैं यही बोल सकता हूँ कि भाई ये सब इतना पता चल गया तो ये मैं 360 में घटा दूंगा। तो 360 में टोटल हटाता हूँ तो 90 और 30 हो गया 120 और ये मेरा 40 हो गया 65 हो गया, यानी कि 135, तो ये आपका 135 हो गया। तो सर जी सारा एंगल तो पता चल गया, लेकिन फोर्स देखो, क्या आपको कोई फोर्स पता, P5 पता नहीं, P3 पता नहीं, P4 पता नहीं, तो क्या इस जगह पे हम लोग लेमिस थ्योरम लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो मैं उठाऊंगा सेकंड वाले को, इस जगह से उठाऊंगा, इस पॉइंट को उठाऊंगा और यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 फोर्स दिया गया है, 1 2 3, और देख के ही लग रहा कि एक मेरा P1 इक्वल टू 5 न्यूटन है, क्योंकि जितना वेट को उठा रहा और कोई तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा, तो जितना वेट है उतना ही तो उधर से टेंशन लगेगा ना P1, तो ये तो P1 मुझे पता है, बाकी हम लोग रेजुलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले सेकंड पॉइंट को लेता हूँ, डिलीट करता और इस वाले को फिर से मैं कॉपी यहाँ से करता हूँ, कॉपी मैंने किया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। चलिए बड़ा अच्छा हो गया। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले हम लोग एंगल का, और एक हम लोग को रेजोल्व करना पड़ेगा, P3 को रेजोल्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा एंगल में दिया गया है, ठीक है। रेजोल्यूशन करते हैं, हो सकता है रेजोल्यूशन से मिल जाए, लेमिस थ्योरम ना लगाना पड़े, कभी कभी बहुत इजी होता है रेजोल्यूशन, तो याद रखना लेमिस थ्योरम बाद में लगाना जब कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज आप सिंपली तरीके से बना सकते हो। तो पहले रिजोल्व करते हैं इस वाले को, तो मैं क्या करता हूँ रिजोल्व करता हूँ, जैसे मैं ब्लैक ले लेता हूँ, तो P3 यहाँ पे दिया गया है, एक सेकेंड, तो ये आपका इस डायरेक्शन पे जाएगा P3, तो इसके साथ यहाँ कॉस बना रहा है, इस डायरेक्शन पे कॉस बना रहा है ना, क्योंकि इसके साथ एंगल बना, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या P3 cos 45 और ऊपर में क्या आ जाएगा P3 sin 45। तो देख के लग रहा है कि सर जी सम अप अगर वर्टिकल लेंगे तो मैं ले सकता हूँ इस वाले को और इस वाले को ले सकता हूँ, क्योंकि सम अप वर्टिकल है तो वर्टिकल से निकल जाएगा मेरा, कुछ फोर्सेस जरूर निकल जाएगा, ठीक है। एंगल तो पता चल ही जाएगा अगर मैं एंगल का बात करूँ तो, क्योंकि देखो ये मेरा 90 आ जाएगा, ये भी 90 आ जाएगा, ये भी 90 आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा 90 है, तो 90 में से इस एंगल को निकालने के लिए क्या कर देंगे 90 - 45 कर देंगे, तो एंगल तो यहाँ से देख के लग रहा काफ़ी ईजी तरीके से निकल जाएगा। चलिए मैं पहले सम ऑफ दी वर्टिकल करता हूँ, यहाँ पे फोर्सेस क्या करता हूँ, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, तो ये मैं यहाँ पे करूँगा। और एक चीज़ P1 इक्वल टू, जैसे मैंने कहा ये आपका 500 न्यूटन हो जाएगा। क्यों सर जी, क्यों सर जी, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि मैंने जस्ट कहा कि यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ना पुली वगैरह तो है नहीं, और ना तो उसमें फ्रिक्शन वगैरह कुछ दिया है ही नहीं यहाँ पे, तो जो 500 किलो न्यूटन उसको वेट को कब इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखेगा, जब उतना ही उधर से फोर्स लगाएगा टेंशन पे। तो P1 इक्वल टू तो पता चल गया 500 न्यूटन ही है। चलिए जितना वेट दिएगा उतना ही टेंशन लगाएगा, चलो तो पहला चल गया पता। तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, सम ऑफ अगर मैं पहला यहाँ पे निकालूँ, सम ऑफ वर्टिकल अगर जीरो करूँ, तो वर्टिकल में कौन कौन सा दिया गया, आप देखो यहाँ पे ये दिया गया है और ये वाला दिया गया है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता हूँ कि P3 sin 45 इज इक्वल टू कर सकता हूँ P1, क्या कर सकता हूँ P1, और P1 मुझे पता है 500 न्यूटन है, तो मैं फिर से लिखूंगा P3 sin 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 500 न्यूटन, क्या हो जाएगा मेरा 500 न्यूटन, तो यहाँ से P3 नहीं निकल जाएगा, यहाँ पे 500 न्यूटन डिवाइड बाई sin 45, और यू नो दैट sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो यहाँ पे करूँगा 500 डिवाइड बाई 1/√2, क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई √2, तो ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा मुझे 500√2 न्यूटन, यानी बोल सकते हैं कि P3 इज इक्वल टू
500√2 न्यूटन। तो देखो यहाँ से P3 भी मतलब P2 भी मुझे फाइंड आउट हो गया ना यहाँ से। तो P1 पता चल गया, P3 पता चल गया, P1 पता चल गया, P3 पता चल गया। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो फिर से एक रिजोल्यूशन मुझे नजर आ रहा है कि P3, अब वर्टिकल देखो, वर्टिकल में ये दोनों ले सकते हैं, P2 इक्वल टू P3 cos 45 एंड यहाँ से P3 तो मुझे जस्ट अभी निकाले, तो P3 का वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो मुझे P2 पता चल गया। तो देखो यहाँ पे लेमिस थ्योरम लगाने का जरूरत पड़ा ही नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं कि लेमिस थ्योरम लगाओ, जहाँ पे लगेगा कि इजी तरीके से बन जा रहा है तो क्यों उतना माथामारी करना, ठीक है, दिमाग उतना नहीं लगाना है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना। तो बात करते हैं अब हम लोग सम ऑफ वर्टिकल निकालते हैं, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल, सॉरी हॉरिजॉन्टल में क्या क्या था भाई, एक तो मेरा था यहाँ पे ये वाला, दिस इज योर P cos 45 और P2, P cos 45, P3 cos 45, एक सेकंड क्या होगा, P3 cos 45 इज इक्वल टू P2, और P3 इक्वल टू निकाले कितना हम लोग हैं 500√2, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 500√2 cos 45 इज इक्वल टू P2। अच्छा cos 45 का वैल्यू कितना होता है ये बताइए, तो कोई 1/√2 ही होता है, sin 45 cos 45 का वैल्यू 1/√2 ही होता है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट मैं करूँ, देखो यहाँ पे कैलकुलेट करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, 1/√2 कैलसी का भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देखो ये √2 खत्म हुआ, यानी कि P2 इक्वल टू बचा कितना, बचा मेरा 500 न्यूटन। तो देखो यहाँ से 3 फोर्स मेरा तो आ ही गया। क्या क्या पता चल गया यहाँ से, मुझे पता चल गया यहाँ से P1 पता चल गया, अभी हम लोग जस्ट P2 निकाले और P3 पता चल गया, मतलब इस वाले से P1 P2 P3 तीनों चीज़ पता चल गया। तो अब हम लोग चलेंगे फर्स्ट वाले सेक्शन की ओर, यानी कि इस पॉइंट को लेके चलेंगे। यहाँ पे हम लोग P4 और P5 आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम उस पॉइंट को लेते हैं, तो मैं फिर से वहाँ से कॉपी करके लाता हूँ, ड्रॉ करने से अच्छा है जब मेरे पास है उपाय कॉपी करने का, तो मैं यूज़ करता हूँ टेक्नोलॉजी का, ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चलिए बड़ा अच्छा हो गया को पेस्ट, फिर से एक लाइन जो है वो मिस हो गया, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ओके। और मेरा लाइन कौन सा मिस हुआ, ये वाला लाइन मिस हुआ, और ये बेसिकली है क्या P3 आई थिंक है, एक सेकंड भाई साहब, ठीक है, दिस इज योर P3 है ना ये, हाँ P3 है। और P3 इक्वल टू निकाले कितना हम लोग है 500√2, ये इज इक्वल टू मेरा क्या है, ये इज इक्वल टू मेरा है 500√2। यहाँ भी मुझे नहीं लग रहा है कि 500√2 लामिस थ्योरम का लगाने का ज़रूरत है, लामिस थ्योरम लगाने का ज़रूरत है, क्यों, अच्छा हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे P5 नहीं पता और P4 नहीं पता, तो अब हम लोग लगाएंगे, अब हम लोग लगाएंगे, क्योंकि ये जो है हॉरिजॉन्टली तो दिया नहीं है, तो यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा। देखो अपने लगा मुझे लगाना पड़ेगा, क्यों सर, क्योंकि जब मैं यहाँ पे देखा कि भाई P3 को अगर मैं रिजोल्व भी कर लूँ इधर इधर, तो कोई एंगल मुझे पता अगर चल भी जाएगा तो इज इक्वल टू मैं कर सकता हूँ, बट एंगल कैसे पता चलेगा, एंगल यहाँ से पता कैसे चलेगा। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ, देखिए आपके सामने मैं करता हूँ कैसे कैसे कर रहा हूँ। चलिए भाई ये 90 वैसे पता है, लेमिस थ्योरम से फट से बन जाएगा अब ये चीज़, है ना। तो देखो यहाँ पे 90 ये चीज़ हो गया, एंड यहाँ से यहाँ तक 45 होगा, आपको अगर याद होगा तो, क्यों, क्योंकि ये मेरा यहाँ से 45 है इसीलिए, ठीक है। तो पैरेलली कटा तो 45 हो गया, ओके। तो वो 45 हो गया, और ये कंप्लीट जो है ना, ये 45 अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक सेकेंड यहाँ पे कोई गड़बड़ी हुआ है क्या, 45 एक सेकंड, 45 यहाँ से नहीं होगा, 45 नीचे वाला होगा ना, क्योंकि इस तरह कट करता है, ऐसे कट करता है, तो ये होगा, तो ये सामने वाला होगा, नीचे वाला आएगा वही, ये 45 होगा, दिस इज योर 45। तो अगर ये 45 होगा तो यहाँ से यहाँ तक तो 90 होगा, यहाँ से यहाँ तक 90 होगा, तो ये 30 था तो ये 60 आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये, दिस इज योर 60 डिग्री। तो 60 30 90, तो 90 90 180, 180 प्लस 45 माइनस 360 इक्वल टू, ये आपका मैंने जैसे कहा था 135 एंगल आ गया। तो देखो इसको हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व अगर कर लेंगे, दिस इक्वल टू, हाँ रिजोल्यूशन से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। ये P3 दिया गया ना, ये 45 इसके साथ एंगल बना रहा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 500, यहाँ आ जाएगा 500√2 cos 45, और दिस इक्वल टू P4 ले सकते हैं, और वहाँ से मेरा P4 डायरेक्ट पता चल जाएगा, एकदम इजी तरीके से पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये पता चल गया। अब बता आपका कौन सा बचा, आपका बचा P5। अब P5 कैसे फाइंड आउट करोगे वो भी देखो।
P5 का आप इस तरह यहाँ हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट करो, तो यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 60, यहाँ से बना रहा है इधर 60 बना रहा है। आप कुछ भी ले लो, यहाँ से अगर ले लेंगे P5 60 लेके चल रहे हैं तो इधर वाला साइन आ जाएगा, साइन आ जाएगा, P5 साइन 60 आ जाएगा, और दिस इक्वल टू इस P3 को अगर मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट करूँ, अच्छा हॉरिजॉन्टली मुझे यहाँ पे मिलेगा नहीं क्योंकि एंगल यहाँ पे है नहीं, ये पूरा का पूरा 135 है, तो यहाँ पे इस वाले को फाइंड आउट करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। हाँ, और एक उपाय है, जिस तरह हम लोग P3 को यहाँ से लिए उस तरह P5 को यहाँ पे हॉरिजॉन्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या, P5 अब कर सकते हैं हम लोग cos 60, तो P5 cos 60 इज इक्वल टू P4, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा क्या कि P4 हम लोग पहले फाइंड आउट कर लिए थे P3 के साथ, तो यहाँ पे P5 पता चल गया। मेरा बात समझ आ रहा है कि नहीं? देखो मैं आप लोग को, मैं सबको मिटाता हूँ पहले, फिर बताता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं कह रहा था रिजोल्यूशन का तरीका समझो, मैं यहाँ पे लेमिस थ्योरम से बनाऊंगा, थोड़ा सा दोनों वेराइटी आपको समझाऊंगा। देखो मैं कह रहा हूँ कि मैं P3 को यहाँ रिजोल्यूशन फाइंड आउट कर सकता, इस हॉरिजॉन्टल में बोल सकता हूँ कि P3 या फिर डायरेक्ट मैं 500 लिखता हूँ, 500√2 cos 45 मैं करा, और अगर मैं आप सम ऑफ लेता हूँ हॉरिजॉन्टल तो P4 इक्वल टू दिस मच, तो यहाँ से क्या मुझे P4 नहीं पता चल जाएगा, एकदम पता चलेगा, बस इसको कैलकुलेट करना, ठीक है P4 मुझे पता चल गया। नाउ अब मैं इसको हटा के और क्या करता हूँ, P5 को यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि P5 cos 60 बोल सकता हूँ। तो फिर से मैं यहाँ पे क्या ये नहीं कर सकता सम ऑफ हॉरिजॉन्टल P4 इक्वल टू दिस मच, और P4 आपको पता था तो P5 पता चल गया, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे करूँगा थोड़ा सा लेमिस थ्योरम से, देखूंगा थोड़ा सा लेमिस थ्योरम, दोनों तरीका हम लोग को सभी थ्योरम जो है वो पता होना चाहिए कि किस तरीके से बनता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय लेमिस थ्योरम। तो देखो बात करते हैं P4 से, P4 डिवाइड बाई, एक सेकंड, हाँ, तो P4 डिवाइड बाई अपोजिट, P4 के अपोजिट कौन कौन सा 4 है, P5 है और P3 है, तो इसके बीच का एंगल लेंगे हम लोग, मतलब 60 + 45 कितना होता है 105, 60 और 40 100 माने 100 और 105, तो यहाँ जगह साइन ऑफ 105 इज इक्वल टू P5 इक्वल टू लो, तो P5 के अपोजिट ये फोर्स और ये फोर्स, इसके बीच में 135 है तो साइन 135 लेंगे, क्या लेंगे साइन 135 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा P3, तो P3 इक्वल टू डायरेक्ट मैं पुट करता तो 500√2, ये बेसिकली P3 है, ध्यान रखना, और डिवाइड बाई इसके अपोजिट ये फोर्स है ये फोर्स है, तो इसके बीच इधर वाला यानी 90 + 30 तो कितना आ जाएगा 110 मतलब 120, तो साइन ऑफ 120। बस अब ये चीज़ आपको पता चल गया, तो अब क्या करना, कुछ नहीं करना। यहाँ से देखो आपको ये पूरा का पूरा वैल्यू तो पता ही है, ये वाला वैल्यू तो पता ही है ना, 500√2 और नीचे में साइन 120, तो यहाँ से आप इसको पहले एक लेना, तो यहाँ से P5 पता चल गया, और फिर एक बार आपको इसको और इसको लेना, तो यहाँ से आपको P4 पता चल जाएगा। तो इस तरह से P5 और P4 आप इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, इजी तरह से तो फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ से आप सॉल्व कर लेना। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? देखो क्या करना है, आप लोग जो है बच्चे नहीं है तो आप लोग को ये सारा चीज़ पता है, और अगर नहीं होगा तो जैसे मैंने कहा टेलीग्राम में मुझे कमेंट कीजिएगा ये क्वेश्चन को कि सर इसका आंसर नहीं आया। तो देखो पहला आपको ये लेना है √2 डिवाइड बाई साइन 120, ये पहला क्वेश्चन, यहाँ से आपको पता चल जाएगा P4 इक्वल टू क्या होगा वो पता चल जाएगा। क्या करना है, इस साइन 105 को उधर ले जाना, इंटू कर देना, और सेकंड इक्वेशन क्या लेना है, लेना आपको यहाँ से P5 इक्वल टू P5 डिवाइड बाई साइन 135 इज इक्वल टू फिर वही लेना 500√2 डिवाइड बाई साइन 120, तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन से आपको P5 पता चल गया। तो पहले निकाले थे P1 P2 P3, यहाँ से P4 और P5 पता चल गया, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों में कुछ नहीं करना, कैलकुलेट खाली करना। चलिए हो गया हम लोग का क्वेश्चन ये चीज़। चलिए अब बात करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन का, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, एक पुली वाला क्वेश्चन है। देखो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन में क्यों लिया हूँ इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को लेने के पीछे रीजन ये है ना कि यहाँ से आपको ये पता चलेगा, यहाँ से हम लोग एक सेकंड ना, इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको लास्ट में बताऊंगा ये बेसिकली क्यों है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ना आपको बोला गया कि जो आपका रोप है ना, ये जो वायर यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो वायर पूरी तरह से लगा हुआ है, ये वायर जो है इसका कुछ वेट है, इस बार वायर का भी वेट दिया गया है। देखो यहाँ पे दिया गया है यूनिफॉर्म रोप 6 मीटर लॉन्ग, वेट आपका 50 न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर में 15 न्यूटन का वेट है उसमें। तो इस बार देखो, इस बार जो स्ट्रिंग है, वायर का भी वजन दिया गया है।
समझ रहे हो मेरी बात? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, खाली ये दिया गया है कि जो पुली है वो मेरा स्मूथ है, पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन हाँ वायर का वेट दिया गया। तो इसके चलते देखना यहाँ पे कितना चेंज होता है क्वेश्चन में और किस तरीके से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है? हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। आई होप सो आप लोग को आज का क्लास मजा लगा होगा। जैसे मैंने कहा, अभी हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं ताकि आप सब्जेक्ट में महारत हासिल हो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा, बनाने का तरीका समझ में आएगा। क्योंकि देखो थ्योरम तो आप पढ़ लिए, लो तो आप पढ़ लिए, उसको कैसे यूज करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। बिकॉज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन सॉल्यूशन। जितना आप क्वेश्चन सॉल्यूशन करोगे उतना आपका स्ट्रॉन्ग होगा और आगे सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से आप डील करोगे तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे और भी कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, और भी हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो हम लोग लगाएंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। और प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, एंड कमेंट कीजिएगा जैसा आपको लगे, आपका फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। राइट, टाइमिंग आपको पता है, हर अल्टरनेट डे 7 PM यानी कि 7 बजे इवनिंग को आप मेरा क्लास आता है। तो आप डेली आइए, देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बताइए कैसा वीडियो लगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ताकि हर बच्चा तक पहुँचे कि इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म में मैकेनिकल क्लास चल रहा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। चलिए गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, बाय बाय।